झारखंड सरकार की लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी पीजीएमएस कारगर साबित हो रही है। घर बैठे शिकायत दर्ज हो रही है और उसका निदान भी हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। बदलते समय के साथ राज्य में सरकारी कामकाज में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। मसलन सरकार ने आम जनता की समस्याओं का समाधान भी हाईटेक रूप से करने में जुटी हुई है। नगर विकास विभाग ने तो आम जनता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर के साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है, जिसका असर भी दिखने लगा है। लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली यानी पीजीएमएस के जरिए अब तक 5,875 शिकायतें दर्ज हुई है, जिनमें 4,551 का समाधान किया जा चुका है। यानी विभाग दर्ज शिकायतों का समाधान करने में 78.59% सफल रहा है, लेकिन इसे अब और बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। शहरों में रहने वाले, नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले आम जनता को इसका लाभ मिल सके। यदि किसी नगर निकाय में, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना से हो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से हो, किसी का नक्शा पास नहीं हो रहा, तरह तरह के चीज़ें जिसको आम जनता को ज़रूरत पड़ती है, यदि उस विभाग के अधिकारी कर्मचारी उनकी बातों को नहीं सुनते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पीजीएमएस के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर शौचालय निर्माण, राशन कार्ड, जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में देरी, साफ सफाई जैसी आम जनता से जुड़ी शिकायतों को दूर किया जाता है। आइए जानते हैं कि कैसे पीजीएमएस काम करता है। आप अपनी समस्या टोल फ्री नंबर 1800-120-2929 पर दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 065171222727 पर भी फोन कर दर्ज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 7633928444 पर भी आप अपनी समस्या भेज सकते हैं। वेबसाइट, ईमेल और फेसबुक के जरिए भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत। शिकायत मिलने के बाद आपको भेजा जाएगा एक मैसेज। शिकायत दर्ज होते ही संबंधित विभाग को समाधान के लिए मिलते हैं निर्देश। शिकायतों का समाधान करने के लिए बनाए गए हैं विशेष सेल। शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है समाधान। उस पर लोगों ने आवेदन देते भी हैं, फोन करते भी हैं और उसका समाधान भी होता है। उसके लिए भी टोल फ्री नंबर कौन उठाएगा वो भी व्यक्ति हम लोग रख दिए हैं और जिस भी विभाग का मैटर होता है उस मैटर को हम लोग सुलझाने का काम करते हैं। बहरहाल पीजीएमएस के जरिए सरकार आम लोगों की शिकायतों का समाधान करना चाहती है। साथ ही इसके माध्यम से सरकार के कामकाज का फीडबैक भी मिलता है। लेकिन विडंबना यह है कि जानकारी के अभाव में आज भी कई लोग सरकारी कार्यालय का चक्कर लगाते फिरते हैं। ऐसे लोगों को पीजीएमएस के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। भुवन किशोर झा, न्यूज 18, रांची। पाकुड़िया के ग्रामीणों को अब जान हथेली पर रखकर नदी से नहीं गुजरना होगा, क्योंकि इनकी मुश्किल मिटाने की पहल की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्राह्मणी नदी पर जान हथेली में रखकर नदी पार करते पाकुड़िया प्रखंड के लोगों के दिन अब बदलने वाले हैं, क्योंकि सरकार ने इनके दर्द को मिटाने की पहल शुरू कर दी है। दरअसल जल्द ही इस नदी पर पुल का निर्माण होगा। विधायक स्टीफन मरांडी और जीप सदस्य देवीलाल मुर्मू ने पुल निर्माण कार्य का शिलान्यास किया, जिसके बाद से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस पुल के निर्माण होने से झारखंड और बंगाल की दूरी कम हो जाएगी, साथ ही व्यवसाय के रास्ते भी खुल जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा लाभ तो बड़ासिंहपुर पंचायत का जनता या इस क्षेत्र का जनता को कि कोई भी बीमारी पड़ जाता था तो उस समय हम लोग को बहुत घूर करके जाना पड़ता था रामपुरहाट हॉस्पिटल। तो ये पुल बनने के बाद रामपुरहाट हॉस्पिटल का दूरी काफ़ी कम हो जाता है। वो पुल बन जाने से हम लोग इस पंचायत के और अगल बगल पंचायत के जैसे डुमनगढ़िया, गनपुरा, खक्सा इसी रास्ता से जाएंगे
और ये पुल बन जाने से हम लोग को बहुत तरह का सुविधा होगा। पुल बन जाने के बाद हम लोग को रामपुर हाट या दुमका सभी जगह मैंने जाने आने की सुविधा हो जाएगी। कि बरसात के दिन में हम लोग मरीज को रामपुर हाट बहुत कष्ट से 40 किलोमीटर घुमा के ले जाते थे। अचानक ऐसा होता था कभी दुर्घटना की रास्ते में जाते वक्त मरीज का मतलब मृत्यु हो जाती थी। ब्राह्मणी नदी पर 7 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल निर्माण की स्वीकृति राज्य सरकार ने दी है। 595 फीट लंबे इस पुल का निर्माण कार्य अगले 1 साल के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। विधायक स्टीफन मरांडी ने संवेदक को गुणवत्तापूर्ण पुल बनाने का निर्देश दिया है और कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। और इस पुल की सबसे बड़ी महत्व ये है कि ये पिंडरगढ़िया स्टेशन की दूरी काफ़ी कम हो जाएगी पाकुड़िया वालों के लिए और इस आसपास के लिए जो अक्सर हमारे लोग रामपुर हाट इलाज के लिए जाते हैं और दिल्ली पटना रांची जाने के लिए भी रेल हेड से ये पुल इस जोन के लोगों को झारखंड के लोगों को जोड़ता है। बहरहाल इस पुल के निर्माण हो जाने से जहां एक तरफ बंगाल के रामपुर हाट और पिनरगढ़िया रेलवे स्टेशन की दूरी कम हो जाएगी, वहीं लोगों को जान हथेली में रखकर नदी पार नहीं करना होगा। कुंदन कुमार, न्यूज 18, पाकुड़। रामगढ़ में पिछले महीनों के मुकाबले क्राइम का ग्राफ गिरा है। मई और जून में औसतन 150 केस दर्ज होते थे, लेकिन जुलाई में 144 केस की रिपोर्टिंग है। जुलाई में 43 कांडों का खुलासा हुआ, 34 पर वारंट है और 77 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने नक्सली घटना और गोलीकांड मामले का भी खुलासा कर लिया। वहीं बीजीआर कंपनी के मामले में भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा चुका है।